नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैवरिक ऑटोमेशन में स्वागत है। हमने लास्ट सेशन में बाइनरीज और होल्डिंग सर्किट के बारे में पढ़ा था, तो आज हम उसी को आगे कैरी फॉरवर्ड करते हैं। आज हम एक क्वेश्चन या यूँ कहें हम एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं यूजिंग लैच और अनलैच और बाइनरी मेथड। लेट्स सपोज की कंडीशन है हमारे पास कि हमें एक लॉजिक बनाना है जिसके अंदर हमें एक पुश बटन को एज अ स्विच की तरह काम कराना है। मतलब कि जब हम उसे पहली बार प्रेस करें तो आउटपुट हमारा एक्टिव हो जाए। अगर हम ऑफ भी कर देते हैं स्विच को तो भी आउटपुट एक्टिव रहे, और जब हम दूसरी बार उसे एक्टिव करें तब वो कट ऑफ हो जाए। या इसी एग्जांपल को मैं दूसरे तरीके से कहूँ कि हमें एक लॉजिक बनाना है सीपीयू बटन या टीवी रिमोट। जैसे हम सीपीयू बटन में चेक करते हैं कि जैसे हम बटन प्रेस करते हैं सीपीयू का तो सीपीयू ऑपरेट हो जाता है, लैपटॉप ऑन हो जाता है। अगर हम उस बटन को रिलीज भी कर देते हैं तो भी वो एक्टिव रहता है, और जब हम सेकेंड टाइम उस बटन को प्रेस करते हैं तो वो कट ऑफ हो जाता है। तो आइए हम इस लॉजिक को स्टार्ट करते हैं। मेथड नंबर 1, यूजिंग लैच एंड अनलैच। तो सबसे फर्स्ट हमें क्या करना है, हमें फर्स्ट टाइम स्विच को ऑपरेट करना है। उसके लिए हमारे पास एक इनपुट है और एक लैच कॉइल है। तो इस पे एड्रेसिंग हम करते हैं I:0.0/1, और आउटपुट पे हम करते हैं U:0.0/1। अब हमें यहाँ ध्यान रखना होगा कि कैसे हम लॉजिकली फर्स्ट ऑन और सेकंड ऑन में डिफरेंस क्रिएट करें। तो उसके लिए डिफरेंस क्रिएट करने के लिए हमें अपना जो फर्स्ट टाइम ऑफ कंडीशन है उसे भी अपने लॉजिक के अंदर हमें इस्तेमाल करना होगा। तो फर्स्ट टाइम ऑफ में हमारा स्विच जो है वो ऑफ होगा, और अब हमें एक आउटपुट की रिक्वायरमेंट है, लेकिन फिजिकली तो हमारे पास एक ही आउटपुट है। तो इस रिक्वायरमेंट को हम फुलफिल करते हैं यूजिंग बाइनरी मेथड B3:0/0। अब अगर इस लॉजिक को मैं एक बार वेरीफाई करता हूं तो इस लॉजिक में हमें देखने को मिलेगा कि जो बाइनरी हमने इस्तेमाल किया है वो पहले से ही होल्ड हो चुका है, जबकि हमने कोई स्विच भी प्रेस नहीं किया। तो अभी हमें यहाँ पे करना क्या था कि जब हम स्विच को ऑन करके ऑफ करें उस कंडीशन पे हमें ये बाइनरी एक्टिव चाहिए था। तो इसे प्रोटेक्ट करने के लिए, ऑपरेट होने से बचाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपने लॉजिक के अंदर एक एनओ का इस्तेमाल करेंगे। अब इस एनओ पे हम एड्रेसिंग क्या करें, क्योंकि फिजिकल एड्रेसिंग हमारी यहाँ पे हो चुकी है। तो हम क्या करेंगे, जो ये आउटपुट ऑपरेट होगा तभी ये बाइनरी हमारा ऑपरेट होगा। लेकिन उस कंडीशन पे क्या है, हमारा एनसी जो है वो कट ऑफ होगा क्योंकि यहाँ पे ऑपरेट होगा। अब जब हम यहाँ से इस इनपुट को कट ऑफ करेंगे तभी ये सर्किट हमारा कंप्लीट होगा। एक बार इसे वेरीफाई कर लेते हैं। तो देखिए अभी हमारा बाइनरी ऑपरेट होने से बच गया। अब जब हम इसे एक बार ऑन करते हैं, आउटपुट ऑपरेट हो गया, तभी भी यह बाइनरी ऑपरेट नहीं हुआ। अब जब हम स्विच को ऑफ करेंगे तभी यह बाइनरी हमारा ऑपरेट हुआ। नेक्स्ट कंडीशन पे चलते हैं, सेकंड टाइम। जब हम सेकंड टाइम ऑपरेट करते हैं, सेकंड टाइम ऑन करेंगे, तो उस कंडीशन पे हमें इस आउटपुट को कट ऑफ करना है। तो कट ऑफ के लिए हम क्या करेंगे, अनलैच का इस्तेमाल करेंगे और उसको सी में एड्रेसिंग करेंगे।
अगर हम इस तरीके से करते हैं तो क्या हम डिफरेंस क्रिएट कर पा रहे हैं? चेक करते हैं। फर्स्ट लाइन पे देखिए इनपुट और लैच है, और सेम इनपुट हमने थर्ड लाइन पे इस्तेमाल कर लिया, अनलैच। तो जैसे मैं यहां से ऑपरेट करूंगा तो लैच भी एक बार में हो रहा है और अनलैच भी एक बार में हो रहा है। तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, एक और इनपुट का इस्तेमाल करेंगे सीरीज में। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमें ऑफ कंडीशन पे बाइनरी मिल रही थी तो उसको हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं एज एन इनपुट। चेक करते हैं। फर्स्ट टाइम ऑन किया, आउटपुट ऑपरेट हुआ, ऑफ किया तो भी ऑपरेटेड है। नेक्स्ट टाइम हमने ऑन किया, आउटपुट कट ऑफ हो गया। ये तो हो गया एक सिंपल प्रोग्राम। लेकिन अगर हमें इसको रिपीट अगर कराना है, चेक करते हैं एक और बार रिपीट करके, तो अब हमारा जो प्रोसेस है वो रिपीट नहीं हो पा रहा, क्योंकि इस कंडीशन पे ये बाइनरी हमारा होल्ड हो गया। तो इसे भी रिलीज कराना होगा अगर मुझे रिपीट कराना है तो कंडीशन को। तो रिलीज कराने के लिए हम क्या करेंगे, इसके पैरेलल में एक और सर्किट हम इस्तेमाल करेंगे, होल्डिंग वाला। और इस होल्डिंग पे एक अलग से बाइनरी बिट को हम इस्तेमाल करेंगे। अगर मान लेते कि अगर हम यहाँ पे होल्डिंग ना लेके रिलीज का ऑप्शन ले लेते और इसी आउटपुट को हम यहाँ रिलीज करा देते, तो यहाँ पे सर्किट में क्या होता है, आउटपुट एक बार ऑफ होगा, ब्लिंक करके वापस से ऑन हो जाएगा। इसको वेरीफाई कर लेते हैं सर्किट के अंदर। फर्स्ट टाइम ऑन किया, आउटपुट ऑपरेट हो गया, ऑफ करते हैं तो भी ऑपरेटेड है। लेकिन जैसे हम सेकंड टाइम ऑपरेट करेंगे तो आउटपुट एक बार ब्लिंक होके वापस से ऑपरेट हो, तो इससे हमारी कंडीशन फुलफिल नहीं है। तो फुलफिल करने के लिए क्या करना होगा, हमें यहाँ पे एक लैच कॉइल का इस्तेमाल करना है, और इस लैच कॉइल पे हमें एक बाइनरी एक्स्ट्रा दैट इज 1 का इस्तेमाल करना होगा। अब जब हम स्विच को ऑफ करते हैं, पहले तो हम अपनी कंडीशंस को वेरीफाई कर लेते हैं। तो जब ये बाइनरी ऑन होगा तो इसको हमें ऑफ कराना है। तो उस कंडीशन के लिए हम अपना सेकंड टाइम ऑफ की कंडीशन को इस्तेमाल करते हैं। तो जब हम स्विच को ऑफ करेंगे उस कंडीशन पे ये बाइनरी हमें एक्टिव मिलेगा, और इसकी वजह से हम दोनों बाइनरीज को अनलैच करा देते हैं, बाइनरी 0 को भी और बाइनरी 1 को भी, सो दैट कि पूरा सिस्टम एक बार हमारा रीसेट हो जाए। तो फर्स्ट टाइम ऑन किया, आउटपुट एक्टिव है, ऑफ करते हैं तो भी एक्टिव है। सेकंड टाइम हमने ऑन किया, आउटपुट कट ऑफ हो गया, लेकिन अभी भी हमारे बाइनरी बिट्स होल्डिंग पे है। तो जैसे ही हम इस स्विच को वापस से रिलीज करेंगे तो सारा सिस्टम हमारा रीसेट हो गया, और वापस से अगर हम ऑपरेट करते हैं तो वापस से हमारा सर्किट ऑपरेट होना स्टार्ट हो। तो इस तरीके से हम लैच और अनलैच की हेल्प से अपना एक नॉर्मल बटन को या पुश बटन को हम एज अ स्विच काम करा सकते हैं यहाँ पे, या एक लॉजिक हम बना सकते हैं किसी भी सीपीयू बटन और टीवी रिमोट का। अब इसी लॉजिक को अगर हम बाइनरीज के थ्रू या नॉर्मल एनओएनसी के थ्रू अगर हम करना चाहते हैं तो हम इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, अल्टरनेट मेथड के तौर पे। हमारे पास एक इनपुट है और एक आउटपुट है। इनपुट एड्रेसिंग i0.0/1 एंड एक आउटपुट है o:0.0/1। अब अगर हम इसे ऑन करते हैं आउटपुट ऑन हो जाएगा, लेकिन हमें चाहिए कि रिलीज कर दें तो भी आउटपुट ऑन ही रहे, तो इसके लिए हम इसे होल्डिंग करा देते हैं। तो ये हमारी कंडीशन हो गई फर्स्ट टाइम ऑन की। अब
हम बनाते हैं फर्स्ट टाइम ऑफ कंडीशन। इसके लिए हमें एक एनसी चाहिए होगा, एक एनओ और एक आउटपुट। तो इस एनओ पे सिमिलरली जैसे हमने प्रीवियस में देखा था, एड्रेसिंग आउटपुट की करेंगे और इस आउटपुट के लिए हम बाइनरी मेथड का इस्तेमाल करेंगे, b3 कॉलन 0/0। और इस बाइनरी को भी हम होल्ड कराएंगे क्योंकि हमें सेकंड कंडीशन पे भी इसका इस्तेमाल करना है। तो हमने इस बाइनरी को इस्तेमाल कर लिया। नेक्स्ट कंडीशन पे हम सेकंड टाइम ऑन करते हैं। फर्स्ट इनपुट, सेकंड एंड आउटपुट इनपुट। और इस बाइनरी जो हमें यहाँ पे ऑपरेट मिल रहा था ऑफ कंडीशन, तो उसका हमने डिफरेंस क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल किया। और एक और बाइनरी को हमने इस्तेमाल किया b3 कॉलन 0/1 का। जैसे ही ये सेकंड टाइम पे हमारा ऑपरेट होगा बाइनरी, तो जो आउटपुट है वो हमारा कट ऑफ हो जाना चाहिए। तो उसको कट ऑफ करने के लिए हम इस बाइनरी का इस्तेमाल करेंगे। और जब हम स्विच को रिलीज करा दें तो हमारा सारा सिस्टम कट ऑफ हो जाए, तो उसके लिए हम इस बाइनरी को भी होल्डिंग करा देते हैं यहाँ। अब एक बार वेरीफाई करके चेक करते हैं सिस्टम को। फर्स्ट टाइम ऑन किया, आउटपुट एक्टिव है। ऑफ करते हैं तो भी एक्टिव है। नेक्स्ट टाइम सेकंड टाइम प्रेस करते हैं तो डीएक्टिव। और सिस्टम को रीसेट करने के लिए हम जैसे स्विच ऑफ करेंगे तो सारा सिस्टम रीसेट। अगेन चेक करते हैं, स्विच ऑन, ऑफ, अगेन ऑन। तो हमारी सारी कंडीशन वेरीफाई हो रही है। तो इस तरीके से हम दोनों सर्किट का इस्तेमाल करते हैं, यूजिंग लैच और अनलैच और यूजिंग नॉर्मल होल्डिंग सर्किट थ्रू पैरेलल। दोनों को हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपने लॉजिक को सेटिस्फाई करने के लिए। तो अभी एक बार हम दोनों सर्किट्स को एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये दोनों मेथड्स हैं जिसके अंदर हमने अपना अपर पोर्शन पे यूजिंग लैच एंड अनलैच बनाया हुआ है लॉजिक, और बॉटम साइड पे हमने यूजिंग बाइनरी मेथड का इस्तेमाल किया हुआ है। इसे एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। फर्स्ट टाइम ऑपरेट करते हैं, आउटपुट एक्टिव हो गया। ऑफ करते हैं तो भी एक्टिव है हमारा आउटपुट। अगेन ऑपरेट करते हैं, कट ऑफ हो गया। और अगर हम सिस्टम को ऑफ करते हैं तो पूरा सिस्टम हमारा रीसेट हो गया और अगेन हम इसको ऑपरेट कर सकते हैं। ये है हमारा मेथड यूजिंग लैच एंड अनलैच। इसी मेथड को हम यूजिंग बाइनरी भी कर सकते हैं या नॉर्मल पैरेलल मेथड से भी कर सकते हैं। जैसे कि हम ऑन करते हैं, ऑपरेट हुआ, ऑफ किया तो भी ऑपरेटेड है आउटपुट, एंड अगेन ऑन करते हैं तो कट ऑफ हो जाता है, और ऑफ करेंगे तो सिस्टम वापस से रीसेट हो गया। तो इस मेथड से हम अपना होल्डिंग सर्किट या नॉर्मल पैरेलल मेथड से अपना सिस्टम को ऑपरेट करा सकते हैं। तो जो भी आपको मेथड आसान लगे उसके थ्रू आप अपना होल्डिंग सर्किट पीएलसीज के अंदर बना सकते हैं। आई होप कि आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा कैसे हम लैच और अनलैच का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर पैरेलल होल्डिंग सर्किट का इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी लॉजिक को सेटिस्फाई कराने के लिए। थैंक यू। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल।